कल में जिन्हें तो भाई हम करने वाले हैं फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम सी प्रोग्रामिंग के अंदर। एंड ये प्रोग्राम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इंटरव्यू में भी आपसे पूछ लिया जाता है कि फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम करके दिखाओ, तो इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे समझना। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फैक्टोरियल नंबर होते क्या हैं। लाइक जैसे मैंने एक नंबर लिया है 4, तो अगर हम 4 का फैक्टोरियल निकालते हैं, ठीक है, तो 4 का फैक्टोरियल कितना होगा, 4 से नीचे जितने भी नंबर है ना उन सबका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जैसे 4 के बाद 3 आता है, फिर 2, फिर 1। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 इंटू 1 24। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो 4 का फैक्टोरियल आया है वो 24 आया है। ठीक है, बाकी अभी हम प्रोग्राम करके देखेंगे, तब देखते हैं कि हमारा फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी हेडर फाइल लगाएंगे जो कि होती है हमारी हैश इंक्लूड std.h। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने इनपुट और आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब अपनी इस हेडर फाइल के थ्रू हम अपना printf और scanf फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, अपना मेन फंक्शन लगाएंगे इंट मेन। तो मैंने मेन फंक्शन के आगे इंट इसलिए लगाया है क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम बनने वाला है वो इंटीजर वैल्यू में होगा, तो इसीलिए मैंने मेन फंक्शन के आगे इंट लगाया है। देन हमारा मेन फंक्शन के बाद इसलिए प्रोग्राम शुरू होता है। तो कर्ली ब्रेसेस लगा के अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक इंट नाम का डेटा टाइप लूंगा और एक आई नाम का वेरिएबल लूंगा। ठीक है, जो कि हम फोर लूप के अंदर यूज करेंगे। और एक एफ नाम का वेरिएबल लूंगा जो कि हम फैक्टोरियल के लिए यूज कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू लूंगा मैं 1। ठीक है, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, देन इसके बाद एन नाम का वेरिएबल लूंगा जिसके थ्रू यूजर अपना इनपुट देगा। मतलब एन की हम कोई वैल्यू रखेंगे, लाइक हमने एन की वैल्यू 4 रखी तो हमें 4 का फैक्टोरियल मिलेगा, अगर 5 रखी एन की वैल्यू तो हमें 5 का फैक्टोरियल मिलेगा ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन लगाएंगे और प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हम लिख देंगे एंटर एनी नंबर। प्रिंटफ के बाद हम स्कैनफ फंक्शन लगाएंगे। देन स्कैनफ के अंदर हम क्या करेंगे, अपना इनपुट ले लेंगे। तो इनपुट लेने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, %d लगाएंगे, %d फॉर्मेट स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि हमने इंट नाम का डेटा टाइप लिया है। अगर हमारा कैर नाम का डेटा टाइप होता, अगर हमारे यहाँ पे इंट की जगह कैर होता तो हम क्या करते, %c लिखते। बट हमने इंट नाम का डेटा टाइप लिया है इसलिए हम %d लिख रहे हैं। ना कोमा लगा के एंड मतलब एड्रेस ऑफ एन, हमने एन वेरिएबल का इनपुट ले लिया है। ठीक है ना, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी कंडीशन लगाएंगे। तो कंडीशन के लिए हम यहाँ पे फोर लूप का यूज करेंगे ना। फोर लूप के अंदर लिखेंगे आई की वैल्यू हम पहले 1 लेंगे, देन आई को छोटा लेंगे हम एन से, देन आई प्लस प्लस। नाउ हमारी फोर लूप कैसे वर्क कर रही है, अभी मैं ड्राई रन करूंगा तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, फोर लूप के अंदर अपनी जो कंडीशन है फैक्टोरियल नंबर की वो लिखेंगे f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई आई। तो भाई मैं सब कुछ समझाने वाला हूँ तो वीडियो को देखते रहो। ठीक है ना, अब इसे प्रिंट करवा लेंगे प्रिंटफ फंक्शन लगा के। ना प्रिंटफ फंक्शन लगाएंगे और हमें प्रिंट क्या करवाना है, पहले %d लिख लेते हैं क्योंकि भाई हमारी इंटीजर वैल्यू है ना। कॉमा लगा के हमें प्रिंट करवाना है अपने f को और i को। ठीक है ना, हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है, बस यहाँ पे रिटर्न 0 लगाते हैं। ठीक है, और इसे एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन ना। आप अपने प्रोग्राम को किसी भी नाम से सेव कर लेना, बट .c एक्सटेंशन जरूर लगाना तभी आपका प्रोग्राम रन करेगा। और देखिए मैंने गलती की है, मैंने यहाँ पे i लेस देन इज इक्वल टू नहीं लगाया है बस, इसलिए हमारा प्रोग्राम गलत आउटपुट दे रहा है ना। इसे दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं और देखिए लिख के आ गया एंटर इन नंबर, तो मैं एंटर करता हूँ 4 और देखिए हमारा 4 का फैक्टोरियल नंबर बिल्कुल सही आया है 24। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।